साथियों, बिहार एसआई मद्य निषेध के लिए आज के इस वीडियो में टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते चलना है। तो देखिए, इनमें से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो महावीर स्वामी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय का नाम जो मोहन जोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, बताइए कौन है? तो साथियों, उस भारतीय का नाम जो मोहन जोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, हो जाएगा आंसर आर.डी. बनर्जी। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राखलदास बनर्जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, बताइए किस धर्म के? तो साथियों, बिंबिसार और अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो ऑप्शन में बौद्ध धर्म नहीं है, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर होगा डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत किया? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर। तो साथियों, भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत किया था पानीपत की दूसरी लड़ाई ने। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जो कि हुआ था 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। और साथियों, अगर आपको एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का बूस्टर नोट्स चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बूस्टर नोट्स मिलेगा। इस प्रकार से लगभग आपको 60 से 70 बूस्टर नोट्स दिया जाएगा और इसी प्रकार से स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स आपको मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज कर देना है कि सर हमें इस एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई, बताइए? तो साथियों, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था और ये यात्रा चला था 6 अप्रैल 1930 तक। चल आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, डेट पूछा जाता है, तो 1923 में। यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ब्रिटिश चालक ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया, तो बताइए किस ब्रिटिश चालक ने? यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है जेम्स कुक ने। चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, जेम्स कुक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई थी, बताइए किस वर्ष में? तो साथियों, बम्बई और ठाणे के बीच जो पहली रेलवे लाइन है वो 1853 में डाली गई थी और इस पर जो ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, कितने किलोमीटर? तो लगभग 34 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन है, बताइए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो साथियों, भारतीय विदेश नीति के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है, बताइए? ये मॉक टेस्ट है, फटाफट से आप लोग लगाते चलिए। भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर की बात करें, ये हो जाएगा तिरुअनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो साथियों साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था, बताइए कहाँ, फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर रूस में। तो साथियों नाजीवाद विचारधारा का उद्भव जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर को दिया जाता है और ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ पर, जर्मनी में। चलिए अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बताइए किसके द्वारा। तो साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री का कभी भी इलेक्शन नहीं होता है, विधानसभा सदस्य का इलेक्शन होता है और उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है राज्यपाल उन्हीं को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, राज्यपाल द्वारा। आगे देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे लेकिन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, बताइए कौन थे। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया था, ये भी सही है। उनको शांति दूत के रूप में भी जानते थे, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही है और सी वाला ऑप्शन जो है इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण लाइन बनता है। शांति दूत के रूप में किन्हें जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, बताइए किसका। तो साथियों भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। तो पहला तो उत्तर प्रदेश है लेकिन दूसरा पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है, बताइए। फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। तो 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। अभी हमने जस्ट आपको बताया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए। फटाफट से आंसर लगाते चलिए।
तो हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, कौन सी भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण है, यानी भारत की जो गुप्तचर संस्था है वो कौन सी है, आपको बताना है। तो ये है रॉ, ये भारत की गुप्तचर एजेंसी है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है, बताइए। तो साथियों परावैंगनी विकिरण को नियंत्रित करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। ओजोन लेयर समताप मंडल में स्थित है। इसका अनुसूत्र है O3। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है, बताइए। पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी कहा जाता है, ये जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, बताइए। तो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम यहाँ पे हो जाएगा कोरियोलिस बल। इसी बल के कारण पृथ्वी घूर्णन करती है, कोरियोलिस बल के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, भारत में प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स कहाँ मिलती है, बताइए। तो साथियों ये मिलती है रामेश्वरम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, रामेश्वरम ऑप्शन के हिसाब से। चलो क्वेश्चन 29 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है, बताइए। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ST। तो सबसे अधिक कहाँ पर है परसेंटेज के हिसाब से, तो इसका सही जवाब है मिजोरम। चौथा ऑप्शन राइट है। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, श्रीलंका, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।